हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे भाई का एक क्वेश्चन था कि मैम यूरोप के बारे में कोई सजेशन दीजिए, अगर कोई वैकेंसी है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों। रोमानिया की, रोमानिया में कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, और कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, और महीने का आप कितना अर्न कर सकते हो। आपको पता है रोमानिया जो है यूरोप का एक पार्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी कि इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आपको मैं हमेशा सजेशन देती हूँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप फ्रेशर हो तो एज ए हेल्पर काम करोगे। तो चलिए हम फर्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो रहने वाली है वो रहने वाली है रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर की, सड़क निर्माण मजदूर की रहने वाली है। इसमें क्या काम रहने वाला है, इसमें सड़क बनाने का काम रहने वाला है। मिट्टी गिट्टी और डामर को बिछाना होता है इसके अंदर। रोड रोलर और अन्य मशीनों के साथ हेल्पर का काम करना होता है। गड्ढे भरना और सड़क की मरम्मत करना, सीमेंट और निर्माण सामग्री उठाना, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर आप फ्रेशर हो वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। जो इसमें सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है पर मंथ 750 यूरो। यूरो क्या है, रोमानिया की करेंसी है। अगर हम इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 82,000 पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की। सेकंड वैकेंसी में रहने वाली है कंस्ट्रक्शन मैशन की, जिसमें कि क्या काम रहने वाला है, ईंट और ब्लॉक की दीवार बनाना, सीमेंट और मोटर तैयार करना होता है, प्लास्टर करना होता है, लेवल और लाइन के अनुसार निर्माण करना होता है आपका। ठीक है, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी भाई के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अगर आप अप्लाई करोगे और आगे जाके इंटरव्यू आप कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 750 यूरो। इट मीन्स अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 82,000 रुपए आप इजिली कमा सकते हैं। थर्ड वैकेंसी जो रहने वाली है वो रहने वाली है टाइल मैशन की। इसमें क्या काम रहने वाला है, फर्श और दीवार पर टाइल लगाना, टाइल काटना, फिट करना, ग्राउटिंग और फिनिशिंग करना। इसमें आपके एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी सैलरी रहने वाली है इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 85,000 आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। अगर ओवर टाइम करते हो तो आप वहां पे 1.5 लाख रुपया भी इजिली कमा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटर की। पेंटर में क्या काम होता है आप सभी को पता है, बहुत ही इजी काम होता है। दीवारों पर पेंट करना, पुट्टी लगाना, प्राइमर और फिनिश कोट करना होता है इसके अंदर। इमारत के अंदर और बाहर पेंटिंग करनी होती है। जिस भी भाई को ये काम आता है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर आप इंडिया में रहकर पेंटर का काम कर रहे हो तो वहां पे आप कितना कमाते होंगे, 20 से 25 हजार रुपए कमाते होंगे। अगर आप इतना हार्ड वर्क बाहर फॉरेन कंट्री में करते हो तो आप इजिली महीने का 82 से 1.5 लाख रुपया इजिली कमा सकते हो। तो हमेशा मैं आपको मोटिवेट ही करती हूँ कि अगर आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है तो आप हमेशा बाहर निकलो, क्योंकि हार्ड वर्क आप इंडिया में रह के भी कर रहे हो बाहर भी करोगे तो आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, बाहर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बात ऑटो इलेक्ट्रिशियन की। ऑटो इलेक्ट्रिशियन में क्या काम रहने वाला, ट्रक कार और मशीनों की वायरिंग करना। ठीक है, बैटरी स्टार्टर और अल्टरनेट की जांच करना। अब उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल खराबी ठीक करना। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाले 90
1000 पर मंथ आप इजिली कमा सकते हो। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्लम्बर की। जिस भी मेरे भाई को प्लम्बर का काम आता है तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और महीने का आप 82,000 रुपए इजिली अर्निंग कर सकते हो। अब इसमें क्या काम रहने वाला है, पानी की पाइपलाइन लगाना, बाथरूम फिटिंग, लीकेज ठीक करना, ठीक है, ये सब आपका काम रहने वाला है। ड्यूटी जो है आपकी अब कितने घंटे की इसके अंदर रहने वाले, ड्यूटी रहने वाली है आपकी 8 घंटे की। हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना है और 1 दिन की आपको छुट्टी मिलने वाली है। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रहने वाले 21 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी आपको रहना खाना पीना क्या आप कुछ प्रोवाइड करवा रही है, तो कंपनी आपको रहना खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है और आपका बहुत ही बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं वर्क परमिट की। जो वर्क परमिट रहने वाला है वो पूरे 2 साल का वर्क परमिट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम की। प्रोसेसिंग टाइम आपका रहने वाला है 3 मंथ्स का। इन सारी वैकेंसी के लिए आपके लिए जेन्युइन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जो मैंने स्टार्टिंग में वैकेंसी बताई थी वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन सारी वैकेंसियों को लेकर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप का, वहां आप ज्वाइन करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।